बात करी जाए आपका जो क्लास 11th है, क्लास 11th में देखा जाए तो जैसे क्लास 12th में दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं फिजिक्स, उसी प्रकार से आपके क्लास 11th में दो पार्ट्स फिजिक्स के डिवाइड किए गए हैं। फिजिक्स पार्ट 1 यानी भौतिक विज्ञान भाग 1 और दूसरा भौतिक विज्ञान भाग 2, फिजिक्स पार्ट 2। अब बात करी जाए कि आपका पास समय जो है वो काफी कम है और सिलेबस को आपको क्या करना है, रिड्यूस करके या कंक्लूज करके आपको क्या करना है, कवर करना है। और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती और ताली दोनों हाथ से बजती, यानी जब आप रोज स्कूल आओगे तभी हमारा मन करेगा पढ़ने के लिए, लेकिन यदि आप स्कूल आओगे चाहे नहीं आओगे, लेकिन हम अपना तो काम करते रहेंगे, है ना। आप एक बच्चे भी आओगे, दो बच्चे भी आओगे, तो हमारा क्या है, हम तो पढ़ाएंगे, आपका घाटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं घाटा, है ना। गाना भी सुने होंगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं घाटा। तो आप समझदार हो, आप अपने भविष्य के बारे में बेहतर समझ सकते हो। ये मत सोचना कि आप क्लास 11th में हो तो चल करके क्लास 12th में पढ़ेंगे। आप क्लास 11th की फिजिक्स की बात करी जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको कोई वैल्यू पता ही नहीं है। जब जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता है उसको क्या ले लेते हो, हल्के में ले लेते हो बाबू। तो आप कक्षा 11 के फिजिक्स में अगर हल्के में ले जाओगे तो आप भी आने वाले समय में क्या हो जाओगे, हल्के में चले जाओगे। इतना इंपॉर्टेंट है बात करी जाए क्लास 11th की कि जो बच्चे ने अगर 9th 10th में, ध्यान से मेरी बात समझना, यस सर, अगर जिस बच्चे ने 9th 10th में ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा है फिर साइंस, अगर वो 11 में रेगुलर क्लासेस 11 से, बोला जाता है ना जब जागे तब है सवेरा। कुछ बच्चे होते हैं 9-10 में नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे किसी न किसी कारणवश, तो 11 में चले जाते हैं, और 11 में भी नहीं पढ़ोगे तो ये तो 12 में क्या नाग आएगा तुमको पढ़ाने के लिए, हैं? ऐसा तो नहीं ना है। आपको कोशिश करना है। अगर 9th 10th में अगर आपने साइंस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो कक्षा 11 की आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स जब अच्छे से 11 की पढ़ लोगे तो कल को जाओगे कक्षा 12 पे, तो 12 में के बाद कल को जाओगे कंपटीशन क्षेत्र में, और कंपटीशन क्षेत्र में फिजिक्स, कंपटीशन क्षेत्र में फिजिक्स पूछा जाता है। चल करके रेलवे जैसे कंपटीशन एग्जाम, रेलवे एग्जाम में कक्षा 11 के ही फिजिक्स पूरा पूरा पढ़ा जाता है, ठीक है। कम टू द पॉइंट, आपके पास सिर्फ वो सिर्फ कितने महीने हैं, 2 महीना है, जनवरी जान ना पाई, फरवरी फिर छुट्टी उट्टी, फिर अप्रैल नया सत्र, कक्षा 12 शुरू हो जाओगे। यह आपको क्लास 5 यूनिट मैंने कवर कर दिया है। 6वां यूनिट है आपका यूनिट नंबर 6 यानी इकाई नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल। क्या? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल की बात करी जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना है आपको? इसको पढ़ने के लिए आपको दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब क्या, फिजिक्स मैंने बताया था पहली क्लास, मैंने आपको बता रखा था फिजिक्स जो होता है वो क्या होता है। फिजिक्स, ओए इधर देख लो, उधरिया का देख रहे हो। फिजिक्स जो होता है वो फिजिक्स किसको देख करके पढ़ा जाता है, यानी नेचर। किससे? नेचर, यानी प्रकृति में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं, सब के सब किसके तहत हो रही हैं, फिजिक्स। उसमें आपको फिजिक्स है लेकिन आपको दिखता नहीं, दिखेगा कब, जब आप ध्यान से समझ के पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ग्रेविटेशनल टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको आपके इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल में सबसे पहले कोई वस्तु है या हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो किधर आ रही है, नीचे की ओर। क्यों आ रही है? ये पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत किसी वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। समझ में आ रही है? आप देखते होगे, प्रकृति की ही बातें हम करते हैं, आप देखते होगे बारिश की बूंदे, बारिश होती है तो बारिश की बूंदे जो होती है, बादल जो होता है, बादल ही क्या करता है,
बूंद बन करके आपके जमीन पर क्या करता है, गिरता है। ये छोटी छोटी बूंद बनती है और वो कहाँ गिरती है, जमीन में। और जमीन में किसके तहत गिरती है, ऊपर से नीचे बूंद, गुरुत्वाकर्षण से। इसी के बारे में आपको पढ़ना होगा आगे, जब पढ़ते जाओगे, जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो केपलर वगैरह नियम पढ़ाया जाएगा, है ना। ग्रह जो होते हैं, जो आपका ये पृथ्वी ग्रह है, वो पृथ्वी ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का परिक्रमण करता है। सूर्य का परिक्रमण करने के साथ साथ अपने फ्री पोजीशन पे वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, यानी घूमता है। इसके बारे में सारी जानकारी इस चैप्टर में हम अच्छे पूर्वक पढ़ेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के आप बोलोगे कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो भी है आप बोलोगे कि अब